नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है और जिसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी है एक छोटे से खरगोश की समझदारी की और एक बहुत बड़े ताकतवर राजा के घमंड की। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सोच से। ये आवाज है जंगल के राजा, एक घमंडी शेर की। ये सिर्फ एक दहाड़ नहीं है, बल्कि उस डर और आतंक की बुनियाद है जिसने पूरे जंगल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तो जरा सोचिए, एक घना जंगल जहां हर कोई एक ताकतवर लेकिन बहुत ही घमंडी शेर के खौफ में जी रहा था। उसकी दहाड़ से सिर्फ जमीन नहीं कांपती थी, बल्कि हर जानवर का दिल दहल जाता था। अब इस आतंक का असर ये हुआ कि जंगल की जो अपनी एक जिंदगी थी वो मानो थम सी गई थी। हिरन बेचारे पानी पीने तक नहीं जाते थे, बंदर डर के मारे पेड़ों से नीचे ही नहीं उतरते थे और चिड़ियों ने तो चहचहाना ही बंद कर दिया था। और शेर, वो तो बस अपनी ताकत के नशे में बिना किसी वजह के शिकार करता रहता था। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं से एक उम्मीद की किरण भी निकलती है। ऐसा ही हुआ उस रात, जब सारे जानवर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए। हवा में उदासी तो थी, पर साथ में इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता खोजने की एक छोटी सी आस भी थी। अब सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। वो सब जानते थे, अच्छी तरह जानते थे कि ताकत से शेर को हराना नामुमकिन है। हाथी और भालू जैसे बड़े जानवर भी उसके सामने कुछ नहीं थे। तो फिर रास्ता क्या था? और ठीक उसी वक्त उस गहरी खामोशी में एक आवाज आई, पतली सी लेकिन बड़ी दमदार। ये आवाज थी एक छोटे से खरगोश की। उसने एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। बल का नहीं, बल्कि अक्ल का रास्ता। ये सुनकर तो सारे बड़े जानवर हैरान रह गए। तो तय हुआ कि आज शेर का खाना बनकर खरगोश जाएगा। और यहीं से शुरू हुई खरगोश की वो योजना जिस पर पूरे जंगल का भविष्य टिका था। वो जानबूझकर धीरे धीरे चला शेर की गुफा की तरफ, और उसके हर कदम के साथ पूरे जंगल की सांसें अटकी हुई थी। जाहिर है, शेर तो भूख और गुस्से से पागल हो रहा था। खरगोश को देखते ही वो जोर से दहाड़ा। उस दहाड़ का मतलब साफ था, मौत। कोई भी होता तो डर के मारे वहीं कांपने लगता। लेकिन यहीं पे कहानी ने एक मोड़ लिया। जरा इस सीन को समझिए। एक तरफ है आग उगलता हुआ गुस्सा और दूसरी तरफ गजब का ठंडा दिमाग। खरगोश डरा नहीं, बल्कि उसने बड़ी शांति से पूरी बाजी ही पलट दी। ये था खरगोश का मास्टर स्ट्रोक। एक ऐसा झूठ जो सीधा शेर के घमंड पर चोट करता था। एक दूसरा राजा जंगल में, ये बात तो शेर के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और बस खरगोश का फेंका हुआ जाल काम ही कर गया। शेर का घमंड उसकी अक्ल पर इतना भारी पड़ा कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये कोई चाल हो सकती है। उसकी आंखों में अब बस एक ही चीज थी, उस दूसरे शेर का खात्मा। इसके बाद जो हुआ, उसने जंगल का नक्शा ही बदल दिया। खरगोश आगे आगे और गुस्से में अंधा शेर उसके पीछे पीछे। वो उसे लेकर जंगल के एक शांत कोने में एक बहुत पुराने और गहरे कुएं के पास पहुंचा। खरगोश ने कोने की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, वो दूसरा राजा इसी के अंदर रहता है। अब सब कुछ तैयार था। शेर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वो खुद ही है। शेर ने जैसे ही गुस्से में कुएं के अंदर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। पर घमंड में इतना अंधा था वो कि उसे अपनी परछाई में एक दूसरा शेर, एक दुश्मन नजर आया जो उसे घूर रहा था। ये सोचकर शेर ने जोर से दहाड़ मारी, और कुएं से जो आवाज गूंजकर वापस आई, उसे लगा कि सामने वाला उसे ललकार रहा है, उसका अपमान कर रहा है। और बस यही थी उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती। बिना एक पल सोचे, बिना कुछ समझे, शेर अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया। और जैसे ही शेर कुएं में कूदा, मानो पूरे जंगल ने एक साथ राहत की सांस ली। वो डर वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि वो आजादी वाली शांति थी। कुछ ही देर में चिड़ियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और सारे जानवर अपनी अपनी जगहों से खुशी से बाहर निकल आए। सारे जानवर उस छोटे से खरगोश के पास इकट्ठा हो गए। अब उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि इज्जत थी, शुक्रगुजारी थी। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी वजह से हम इस डर से आजाद हुए।
जो काम बड़े बड़े जानवर नहीं कर पाए, वो एक छोटे से खरगोश ने कर दिखाया था। और तब खरगोश ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। याद रखना, घमंड इंसान को अंधा कर देता है और बुद्धि हमेशा मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाता है कि हमारा अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, जबकि शांत दिमाग और समझदारी सबसे बड़ी ताकत। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। असली ताकत किस में है? जिस्मानी ताकत में या तेज दिमाग और समझदारी में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।